हाय दोस्तों, आज हम मेटेरियल नाउन के बारे में जानते हैं कि मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो मेटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रववाचक। ठीक है, अब मेटेरियल नाउन किसे बोलेंगे, कौन सा नाम को मेटेरियल नाउन बोलेंगे। तो देखिए, वैसा नाम जो द्रव, वैसा नाम क्या हो जो द्रव हो, उसे हम क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है द्रव वस्तु है, इसलिए हम क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। जैसे या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा नाम जिससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता हो, यानी दूसरा वस्तु बनता हो, उसे हम क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। जैसे कि दूध से देखिए क्या बनता है, यानी स्वीट्स के यानी मिठाइयाँ के जो भी प्रोडक्ट होता है, जितने भी हैं कोई भी हो, बहुत सारे सब मिठाइयाँ करती है जो किन से बनता है तो दूध से बनता है, इसीलिए तो मिल के क्या हो जाएगा मेटेरियल नाउन। फिर वुड लकड़ी भी क्या है मेटेरियल नाउन, क्योंकि लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोलेंगे वुड को मेटेरियल नाउन। आयरन लोहा क्या है मेटेरियल नाउन, क्योंकि मेटेरियल नाउन से लोहा से बहुत सारे चीज बनता है, इसीलिए क्या है मेटेरियल नाउन। ठीक है, इसे हम पिघलाते हैं, इसीलिए क्या होगा द्रव भी हो गया, इसलिए लोहा को क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। फिर गोल्ड क्या है, गोल्ड को हम जो भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं पिघला के करते हैं, यानी द्रव होता है, इसलिए क्या बोलेगा मेटेरियल नाउन। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं जो द्रव होगा उसे हम बोलेंगे मेटेरियल, वैसा नाम जो द्रव है उसे बोले मेटेरियल नाउन। जैसे दूसरे वस्तु का निर्माण होता है उसे हम बोले मेटेरियल नाउन। फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा नाम जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो। ठीक है, गिन तो सकते हैं लेकिन अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, उसे क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। जैसे हो गया चावल क्या है, चावल को गिन सकते हैं लेकिन अलग अलग करके गिनना संभव है नहीं, इसीलिए इसे चावल को क्या बोलेंगे मेटेरियल नाउन। ठीक है, अगर इसे आप डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि नाम में से वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो, जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, जिससे दूसरे वस्तु का निर्माण होता है या दूसरे वस्तु बनता है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, राइस है, गोल्ड है, वुड है, etc और सारे जो भी है ले सकते हैं। आयरन है, ये सब क्या है मेटेरियल नाउन है। सिल्वर है, ब्रास है, ठीक है, ये सब क्या है मेटेरियल नाउन है। कॉपर है मेटेरियल नाउन। अब देखिए इससे कुछ नोट्स के रूप में कि मेटेरियल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, उसके साथ हम वर्ब में से अगर लगाएंगे तो सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। तो देखिए मेटेरियल नाउन जनरली हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। ठीक है, मेटेरियल नाउन का नेचर क्या होता है सिंगुलर। ठीक है, इसे हम ये क्या होता है प्राय सिंगुलर होता है। मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेटेरियल नाउन के पहले हम प्राय आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अपने नेचर में रहेगा मेटेरियल नाउन तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसे हम वाक्य के रूप में जानते हैं, वाक्य बना करके, तो इसे शायद अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पानी उपयोगी होता है, तब पानी क्या है मेटेरियल नाउन है। ठीक है, पानी क्या है मेटेरियल नाउन। तो अगर इसको हम बनाएंगे तो इसके आगे हम द वाटर ये वाटर नहीं लिख सकते, कैसे जानते हैं कि वाटर पानी को गिन नहीं सकते। जैसे अगर हमको प्यास लगता है तो क्या बोलते हैं हमको एक पानी दो या दो पानी दो, नहीं ना। अगर हम किसी से मांगते हैं कि हमको प्यास लगा पानी चाहिए हमको, तो क्या बोलते हैं एक पानी चाहिए, नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे हम पानी चाहिए। हाँ ऐसा बोल सकते हैं हमको एक बोतल पानी चाहिए, तो वहां पे देखिए बोतल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पानी के बारे में नहीं। एक बोतल पानी तो है लेकिन किस में चाहिए हमको बोतल में, तो हम बोतल के बारे में इसलिए नहीं सोचिए कि बोतल में तो बोतल है तो क्यों हो जाएगा। बोतल देखिए बोतल किससे बनता है प्लास्टिक से, तब प्लास्टिक क्यों हो गया मेटेरियल नाउन। ठीक है, प्लास्टिक क्या हो गया मेटेरियल नाउन, लेकिन बोतल जो है वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, बोतल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। देखिए जो अगर वस्तु जिससे निर्माण होता है वो कहलाएगा मेटेरियल नाउन, लेकिन जो वस्तु का निर्माण हो गया है उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर बोले गोल्ड तो ये अपने नेचर में इसीलिए ये बताइए क्या बोलेंगे इसको हम मेटेरियल नाउन। लेकिन गोल्ड से बहुत सारे ऐसे चीज जैसे कि हम हार पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं, रिंग, जैसे अगर गोल्ड बोलेंगे तो हो जाएगा मेटेरियल नाउन, लेकिन हम बोले रिंग तो रिंग क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी मेटेरियल नाउन जब अपने नेचर में रहेगा तो क्या हो जाएगा मेटेरियल नाउन तो रहेगा ही, लेकिन इससे कोई दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे देखिए बोले हम वुड मतलब क्या होता है लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है लकड़ी, तो हम बोले वुड, तब वुड हो जाएगा क्या मेटेरियल नाउन। ठीक है, क्योंकि वुड से बहुत सारे वस्तु का निर्माण होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा मेटेरियल नाउन। लेकिन वुड से बहुत सारे चीज मान लेंगे चेयर
अब बोले चेयर बताइए कौन नाउन है, तो चेयर हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, चेयर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। फिर बोले टेबल, टेबल क्यों कौन नाउन है, तो टेबल बताइए किससे बनता है, लकड़ी से बनता है या फिर लोहा से, जिससे भी। तो क्या हो, मतलब अगर लोहा रहे आयरन तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। लेकिन हो जाएगा टेबल तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए जानते हैं इसे ट्रांसलेशन बना के इसे वाक्य के रूप में जानते हैं, शायद अच्छी तरह समझ सकते हैं। पानी उपयोगी होता है, तो पानी क्या है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल के पहले में एन का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यानी कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके आगे कभी भी हम एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो किसके, यानी काउंटेबल के आगे एन का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो काउंटेबल नाउन। अब कौन सा काउंटेबल, तो जो होना चाहिए क्या, सिंगुलर। अगर कोई एक नाम रहेगा उसी का आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। काउंटेबल रहेगा, लेकिन अगर एक से अधिक हो तो उसके आगे हम एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, दा का प्रयोग हो सकता है एक से अधिक में, लेकिन एन का प्रयोग हम वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पानी क्या है, पानी है अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको जब हम बनाएंगे, ये क्या है, मटेरियल नाउन, तो इसके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, वाटर, वाटर। और वाटर क्या है, सिंगुलर, कि जो नाउन को हम गिन नहीं सकते उसको हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। क्यों मान के बनाते हैं, क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसके साथ में एम इज आर में से क्या लगेगा, तो इसमें से एम तो होता है, आई के साथ प्रयोग होता है, आर हो जाता है, प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। इसमें क्या बचता है, इज। इज हमेशा कोई सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए हो जाएगा वाटर इज। पानी उपयोगी होता है तो उपयोगी क्या था, यूजफुल, तो हो जाएगा वाटर इज यूजफुल। फिर देखिए दूसरा में लकड़ी मजबूत होता है। ठीक है, लकड़ी मजबूत होता है, तो यहाँ पे लकड़ी बताइए कौन नाउन है, मटेरियल नाउन। इसलिए इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वुड, वुड इज स्ट्रॉन्ग, वुड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा देखिए दूध लाभदायक होता है, दूध क्या है, मटेरियल नाउन। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मिल्क, मिल्क इज लाभदायक है, बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं, यूजफुल भी बोल सकते हैं। फिर देखिए सोना कीमती होता है। ठीक है, सोना कीमती होता है, तो सोना कौन नाउन है, मटेरियल नाउन। इसलिए इसको बनाएंगे तो हो जाएगा कि गोल्ड, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। ठीक है, लेकिन देखिए ये देखिए यहाँ पे जो भी मटेरियल नाउन है क्या है, अपने नेचर में। तो जब भी अपने नेचर में रहेगा तो इसके पहले हम प्राय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यही मटेरियल नाउन जो अगर बाद में खास हो, ठीक है, बाद में क्या खास हो, तो उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग हो। क्या होगा, दा का प्रयोग। ऐसा नहीं कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं, मटेरियल नाउन के पहले ऐसा नहीं कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, करेंगे। कब, जब वाक्य में क्या मटेरियल नाउन खास हो। लेकिन जब मटेरियल नाउन अपने नेचर में रहेगा तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अब खास कैसे हो सकता है वाक्य में, जैसे रहे पानी मीठा है। ठीक है, पानी, पानी मीठा है, पानी मीठा है। अब कौन सा पानी बात करें, वैसा पानी जिसके बारे में हम जानते हैं, मतलब पानी पिए हैं या कोई उस पानी के बारे में जानता है कि पानी जो कैसा है, मीठा है। तो बताइए यानी क्या है, पानी खास है। तब पानी जब भी अगर ये कोई भी नाउन अगर खास रहे, कोई भी सब्जेक्ट जब वाक्य में खास रहे, तो उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द वाटर, द वाटर इज स्वीट, द वाटर इज स्वीट। ठीक है, देखिए यहाँ पे पानी उपयोगी होता है, यहाँ पे वाटर के लिए वाटर के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों कहा कि पानी यहाँ पे नेचर में, यानी पानी उपयोगी होता है। इसके पानी का पूरा नेचर के बारे में बात हो रहा है कि पानी कैसा होता है, उपयोगी होता है। इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पानी मीठा है, कौन सा पानी, खास पानी जिसके बारे में हम जानते हैं। तो जो अगर कोई भी नाउन वाक्य में अगर खास हो, उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग होगा। तो इसीलिए हो जाएगी द वाटर इज स्वीट। ठीक है, अगर रहेगा कि सोना कीमती है, सोना कीमती है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली। फिर देखिए लकड़ी मजबूत होता है, लेकिन अगर यही रहता कि लकड़ी मजबूत है, ठीक है, लकड़ी मजबूत है, कौन लकड़ी, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो जिसके बारे में जानते हो क्या होगा, खास होगा। तो इसको हम बनाएंगे, देखिए लकड़ी मजबूत होता है, इसको कैसे बनाएंगे, वाटर ये सॉरी वुड इज स्ट्रॉन्ग। देखिए लकड़ी मजबूत है, यहाँ पर कौन लकड़ी के बारे में बात हो रहा है, खास लकड़ी के बारे में। तो लकड़ी मजबूत है, कैसे बनेगा, द वुड इज स्ट्रॉन्ग, द वुड इज स्ट्रॉन्ग। लकड़ी मजबूत होता है, इसको बनाना होगा था, क्या हो जाएगा, द वुड इज
स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर दूध लाभदायक होता है, यही रहता कि दूध लाभदायक है, दूध लाभदायक है। ठीक है, या रहे दूध खराब है या दूध अच्छा है, तो वहां पे दूध के यानी मिल्क के आगे दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर रहता दूध लाभदायक है तो क्या होता, द मिल्क इज यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, दा का प्रयोग कर देते हैं। सोना कीमती होता है। ठीक है, सोना कीमती होता है, यहाँ पे सोना का नेचर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि सोना क्या है, मेटेरियल नाउन। यानी जब भी मेटेरियल नाउन का नेचर के बारे में बात होगा तो वहां पे दा का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन सोना कीमती है, सोना कीमती है, कौन सोना, खास सोना के बारे में बात हो रहा है कि सोना क्या है, कीमती है। या बोले सोना सस्ता है, सोना सस्ता है, कौन सोना, जो कि हम अभी हम बात करें जिसके बारे में। ठीक है, जिसके मतलब कि हम बारे में बात करें यानी खास सोने के बारे में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। तो अगर सोना कीमती, सोना सस्ता है, अगर इसको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, द गोल्ड इज चिप, द गोल्ड इज चिप। लेकिन सोना महंगा है, सोना महंगा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, द गोल्ड इज कॉस्टली, द गोल्ड इज कॉस्टली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी अगर क्वेरी हो गया, कोई अगर आपका सवाल हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को दूर करें। थैंक यू, जय हिंद।